मित्रों नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल में आप सभी का स्वागत है। इस साप्ताहिक राशिफल में पहले बात हम करेंगे ग्रह गोचर की, फिर इस सप्ताह का महाउपाय, चूंकि बैसाख मास शुरू हो रहा है और इसमें दान धर्म का विशेष महत्व होता है और बैसाख मास के माध्यम से व्यक्ति अपने कई प्रकार के दोषों को भी दूर करता है, तो उनकी भी हम आपसे चर्चा करेंगे। और तीसरा फिर हम आपसे बात करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल की, आपके लिए उपायों के सहित। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मित्रों नहीं भूलें और आगे अब इस प्रोग्राम को चालू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्रह गोचर। सूर्य मीन राशि में है, 14 तारीख को मेष राशि में होंगे। मंगल कर्क राशि में, बुध मीन राशि में, गुरु वृषभ राशि में, शुक्र मीन राशि में, शनि मीन राशि में, राहु मीन राशि में और केतु है कन्या राशि में। मित्रों यह था सप्ताह का ग्रह गोचर। अब 14 तारीख को खर मास समाप्त हो रहा है और बैसाख मास का शुभारंभ हो रहा है। खर मास में वैसे भी साधना इस समय में की जाती हैं और जो लोग साधना करते हैं उसके बाद फिर वो कन्या भोजन का भी काम करते हैं। तो कन्या भोजन सोमवार, मंगलवार, बुधवार में किया जा सकता है। ये आपकी साधना को सफल बनाने वाला होगा। दूसरा, बैसाख मास में प्याऊ लगवाने का विशेष महत्व होता है और बिना भोजन दान किए, बिना जलदान किए आपका कल्याण भी नहीं होता है। तो ये बड़े दानों में से एक दान माना जाता है और दान का जो महीना होता है वो बैसाख और ज्येष्ठ मास इस जलदान के महीने होते हैं। तो कहीं भी आप जहाँ भी प्याऊ लगी है कुछ मटके रखवा सकते हैं, पानी की व्यवस्थाएं कर सकते हैं। नहीं हो तो भगवान शंकर के मंदिर में तो प्रतिदिन के हिसाब से आप जल उनको चढ़ा ही सकते हैं। तो ये काम करने से बैसाख मास में आई हुई आपदा विपदाएँ आपकी समाप्त होती हैं, भाग्य उन्नति होती है, धन की कमी नहीं होती है और व्यक्ति की प्रगति हमेशा बनी रहती है। वैसे तो बैसाख मास का बहुत महत्व होता है, उसकी चर्चा कभी हम आपसे फिर अगले वीडियो में कर सकते हैं। अब देखते हैं आपका साप्ताहिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाने का समय है। घर परिवार में आनंद की भी प्राप्ति होगी और घर परिवार में यदि कोई मांगलिक कार्यों की चर्चा चलती है तो फाइनल हो सकती है। और ये सप्ताह आपका परिजनों के माध्यम से परिजनों के कार्यों को संपन्न करने में व्यतीत होने वाला है। हालांकि इस सप्ताह धन की कमी नहीं है, इस सप्ताह भाग्य भी आपका जागृत रहेगा, परंतु हर कार्य बड़ा स्लो होगा और धीमे धीमे कार्य यदि आपका होता है तो भी आप चिंता नहीं करें, क्योंकि अगला सप्ताह आपका बहुत अच्छे फल प्रदान करने वाला है। तो यह सप्ताह थोड़ा सा परीक्षा लेने वाला है और अगला सप्ताह आपको परिणाम आएंगे जो आपके पक्ष में होंगे, आप खुश रहेंगे। और इस सप्ताह के आनंद को लेने के लिए देवी जी के मंदिर में शुक्रवार को केलों का भोग अवश्य लगाएं। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए महीना सुखद है। अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, तरक्की भी होगी, लाभ भी मिलेगा। ये सप्ताह विशेष रूप से आपके लिए यूँ कहें पेंडिंग कार्यों को संपन्न करने के लिए या जिन लोगों से संबंध बिगड़ रहे थे उनसे संबंध सुधारने के लिए और यात्राओं के लिए बहुत अच्छा सप्ताह है जो सभी प्रकार से सफलताओं को देने वाला है। यदि हम बात करते हैं 13, 14, 15 तारीख की, बहुत अच्छा समय है। 16, 17 तारीख को अवश्य थोड़ा सा संभल कर कार्य करना है, झूठ पर नियंत्रण रखें और 18, 19 तारीख फिर प्रगति होगी, लाभ मिलेगा, धन की कमी नहीं आएगी। और ये सप्ताह आपका आनंद के साथ व्यतीत हो उसके लिए हनुमान जी के मंदिर में लाल पुष्प की माला समर्पित करें। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी चिंताएं हर कार्य को लेकर हो सकती हैं। जिन काम को आप कर रहे हैं, जो जिम्मेवारी आपके ऊपर है उनकी, और जो लोग आपको कुछ मार्गदर्शन दे रहे हैं या काम में कुछ रुकावटें आ रही हैं उनसे संबंधित, लेकिन यही चिंताएं भविष्य में सफलता का कारण भी बनने वाली हैं। अधिक चिंतित ना हो, एक योजना तैयार करें, कार्य शुरू कर दें, सफलताएं आपको मिल जाएंगी। 13, 14, 15 तारीख विशेष समय ये वही है जब आप कुछ चिंतित रहेंगे। फिर 16, 17 तारीख बहुत ही अच्छा समय, आपको सफलता मिलेगी, लाभ मिलेंगे। 17, 18 तारीख पारिवारिक जीवन सुखी होगा, संतान की तरफ से खुशखबरी मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। और इस सप्ताह आपका आनंद के साथ व्यतीत हो उसके लिए पूरी सब्जी बनाकर गाय को अवश्य खिलाएं, मंगलवार या गुरुवार को।
कर्क राशि वाले व्यक्तियों का ये सप्ताह योजनाएं बनाने में व्यतीत होगा और यह सभी योजनाएं आपकी सही समय पर पूरी होने वाली हैं। चाहे यात्राओं की समस्या हो, चाहे नौकरी से संबंधित समस्या हो, चाहे कुछ भी आप चिंतन कर रहे हो, उसकी योजना बनाकर रखें, उससे आपको लाभ मिलेगा। दूसरी स्थिति बनती है व्यापार व्यवसाय में तरक्की के संकेत मिलते हैं। नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं, नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, शहर छोड़ के बाहर काम से जाना चाहते हैं, तो ये सप्ताह आपका बहुत ही अच्छा है, उसमें आप सफल होते हुए दिखाई देते हैं। यदि बात करते हैं 13, 14, 15 तारीख की, इस समय में आपको योजना बनाकर रखनी चाहिए। काम कैसे, कहाँ, कब करना है, वो कार्य वैसे ही होगा जैसा आप सोचेंगे। 17, 18 तारीख थोड़ा सा समय खर्चीला है, लेकिन इस खर्च पर नियंत्रण आप कर सकते हैं। खर्च तो करना पड़ेगा पर नियंत्रण आपको करना होगा, कहाँ कहाँ बचा सकते हैं। और 17, 18 तारीख तो आनंद का समय, खुशखबरी मिलेगी, लाभ मिलेगा और मित्रों को मिठाई बांटनी पड़ सकती है। और ये सप्ताह आपका आनंद के साथ व्यतीत हो। खुद ही सोमवार को भगवान शंकर के मंदिर में अभिषेक करें दूध और दही के साथ में, साथ ही मिठाई महावीर की उसका भोग लगाएं और वहीं पर वितरित कर दें, शुभ होगा। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का समय अच्छा है, तरक्की का समय है और पराक्रम का समय है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसे इस सप्ताह को गुजार भी पाएंगे। चिंता करने की सप्ताह आवश्यकता नहीं है, तरक्की होती रहेगी और वैसे भी आप चिंतित इस सप्ताह नहीं रहेंगे। आप कर्म करते जाएंगे, सफलताएं मिलती जाएंगी, जो परिस्थिति नेगेटिव हैं सब आपके पक्ष में हो जाएंगी। 13, 14, 15 तारीख मुझे लग रहा है सप्ताह का सबसे अच्छा समय। 16, 17 तारीख अवश्य थोड़ा सा धन की कमी हो सकती है। 18, 19 तारीख फिर आपका बहुत अच्छा समय है और जो आपकी तरक्की को भी देगा और व्यक्तिगत सफलताओं को भी प्रदान कराएगा। ये सप्ताह अच्छे से व्यतीत हो उसके लिए शुक्रवार के दिन गाय को हरा घास, चारा, भाजी अवश्य खिलाएं, इससे आपकी तरक्की होगी। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्ताह आर्थिक पक्ष को मजबूत करने वाला है और इस सप्ताह आपको प्रयास भी यही करना चाहिए कि धन को कैसे बढ़ाया जाए, उसमें आप सफल होने वाले हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी स्थिति इसमें बनती है कि आपकी जो भी तरक्की हो रही है उसमें आपके घर के पूर्वजों का बड़ा योगदान है। उनके चरण स्पर्श करके घर से जरूर निकलें, जो आपकी सफलता को देने वाले होंगे। जुए सट्टे शेयर से सप्ताह दूर रहें, धन के आकस्मिक नुकसान के योग बनते हैं, उसका आप विशेष ध्यान रखें। 13, 14, 15 बल्कि 16, 17 तक टाइम आपका बहुत अच्छा है। 18, 19 को आपको सावधानी रखनी है। और रविवार को ही सायंकाल हनुमान जी के मंदिर की एक परिक्रमा करें और वहां पर लड्डुओं का भोग लगाकर वितरित करें। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा समय है। स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा, मानसिक तनाव कम होगा, विजय की प्राप्ति होगी और आपका चिंतन संपन्न होगा। जो भी काम आप कर रहे हैं, नए कार्य शुभारंभ कर रहे हैं, उन सब में आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह थोड़ा सा धोखा हो सकता है, उसका आपको ध्यान रखना है कि कौन व्यक्ति आपसे पैसे लेकर जा रहा है, किस बात को लेकर जा रहा है, तो वहाँ आप ध्यान रखेंगे, आपको शुभ परिणाम भी मिलेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। 13, 14, 15 बहुत अच्छा समय, कोई दिक्कत नहीं। 16, 17 धनागमन का समय। 18, 19 थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन उसका विशेष ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस सप्ताह को सुखमय बनाने के लिए मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में परिक्रमा करें, लड्डुओं का भोग लगाएं, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह की मुझे लग रहा है सबसे अच्छी राशि है वृश्चिक राशि। नुकसान कम है, लाभ अधिक है, परेशानियां समाप्त हो रही हैं और जिन लोगों से संबंध आपके बिगड़ गए थे उनसे संबंध सुधरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। 13, 14, 15 तारीख बहुत अच्छा समय, खर्चीला है लेकिन समय अच्छा रहेगा, आनंद की प्राप्ति होगी। 15, 16 तारीख विशेष रूप से आत्मिक चिंतन की तारीख है, स्वास्थ्य सुधार का समय है और प्रगति के लिए जो भी सोचेंगे उसमें अच्छे लाभ का समय है। और फिर 17, 18 तारीख धनागमन का समय है। 19 तारीख तक उत्तम धन की प्राप्ति होगी, पारिवारिक समस्याओं का निराकरण होगा, आप प्रसन्न रहेंगे। और ये सप्ताह सुखमय रहे उसके लिए गुरुवार के दिन किसी भी कन्या को वस्त्र अवश्य भेंट करें। धनु राशि वाले व्यक्तियों को इस सप्ताह मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। पहले तो सप्ताह का शुभारंभ आपका बहुत ही अच्छा हो रहा है, रुके धन से, नए लोगों के मिलने से और व्यक्तिगत तरक्की से संबंधित तो खुशखबरी मिलने से, तो ये तो आपको प्राप्त होगा ही। अब थोड़ा सा खर्च हो सकता है गलत, तो जुए सट्टे शेयर से आपको दूर रहना है।
जिन लोगों को पैसे देना है 2 दिन थोड़ा सा टाल के रखें, बाकी आपका समय अच्छा रहेगा। तो मुझे लग रहा है 13, 14, 15 तो बहुत ही अच्छा समय है। 16, 17 किसी को उधार ना दें और 18, 19 तारीख फिर उत्तम समय, खुशखबरी मिलेगी, लाभ मिलेगा, आप खुश रहेंगे। और ये सप्ताह आपका आनंद के साथ व्यतीत हो, उसके लिए चावलों का दान करें। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्ताह के प्रारंभिक 5 दिन बहुत अच्छे हैं। ये आपकी तरक्की को भी दर्शाते हैं, स्थान परिवर्तन को भी दर्शाते हैं और खुशखबरी सुनने की ओर भी दर्शा रहे हैं। तो संकेत तो इस सप्ताह अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन वाणी पर पूर्ण रूप से इस सप्ताह प्रतिबंध लगाना होगा। बहुत संयम रखें, बातचीत करने में विशेष ध्यान रखें, शब्दों का चयन गलत ना हो उसका विशेष आप ध्यान रखें। तो धन की यहाँ कमी दिखाई नहीं दे रही है, संबंधों की कमी दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ संबंध टूटने का थोड़ा सा डर है, वो भी आपकी वाणी के माध्यम से। बोल कर 13, 14, 15, 16 और बल्कि 17 तारीख तक कहीं कोई दिक्कत नहीं। 18, 19 तारीख को अवश्य थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, धन खर्च पर नियंत्रण रखना है, खाने पीने में विशेष ध्यान रखें, फूड पॉइजनिंग यहाँ हो सकती है क्योंकि दावतों पे जाने के अवसर मिलेंगे और कुछ गलत खान पान आपके पेट को खराब कर सकता है। 18 और 19 तारीख को ये सप्ताह आपका बहुत अच्छा चल रहा है, उसके लिए लाल रंग का रुमाल अपने साथ रखें। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का मुझे लग रहा है अच्छा समय है। वृश्चिक राशि जैसा ही आपका समय है, जो तरक्की भी प्रदान कर रहा है, लाभ भी मिल रहे हैं। और मुझे लग रहा है सप्ताह में कोई भी दिन बेकार नहीं है। प्रारंभिक 3 दिन अवश्य ही आपकी तरक्की के लिए हैं, जो सफलताओं को दर्शाते हैं, लेकिन मेहनत बहुत कराते हैं, भाग्य भी जागृत कराते हैं। तो 3 दिन 13, 14, 15 तारीख को मेहनत से आप दूर नहीं भागें, सफलताएं आपको सुनिश्चित मिलेंगी। अपने न दिमाग की सुने ना मन की सुने, आप तो काम करते रहें, सफलताएं आपको पूरी प्राप्त हो जाएंगी। कोई नुकसान के योग नहीं बनते हैं, लेकिन लापरवाही से भविष्य में नुकसान आपको हो सकता है, तो उसका अभी आप विशेष ध्यान रखें। और ये सप्ताह आपका अच्छा रहेगा, परिजनों को भी लाभ मिलेगा। तो जब भी आप सोमवार और मंगलवार को आएँ, घर में फल अवश्य लाएँ, ये आपकी तरक्की को बढ़ाने वाले होंगे। मीन राशि वाले व्यक्तियों का समय स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा विपरीत समय है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। यूरिन इन्फेक्शन, पेट इन्फेक्शन से संबंधित कुछ शिकायतें हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। धन की कमी नहीं है, व्यक्तिगत प्रगति होने वाली है और जो आप चिंतन कर रहे हैं वो भी सफल होने वाला है। नए व्यवसाय से भी लाभ की आप उम्मीद लगा सकते हैं और कुछ नए लोगों से आपके संबंध मधुर होने वाले हैं और उनसे आपको भविष्य में फ़ायदा होने वाला है। तो जितने लोगों के आप संपर्क में आए, उनसे बड़े मित्रतापूर्ण व्यवहार करें, जो भविष्य में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। 13, 14, 15 तारीख यहाँ आपको स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है। 16, 17 तारीख आपका भाग्य जागृत होगा, परिस्थिति बेहतर होगी और आप उसमें सफल होंगे। तो सप्ताह का अंत तो बहुत ही अच्छा है। 18, 19 तारीख शुभ फलों की प्राप्ति होगी, धनागमन होगा, तनाव मुक्त होंगे और आप प्रसन्न बने रहेंगे। इस सप्ताह के और भी अच्छे आनंद को लेने के लिए धन का दान अवश्य करें। मित्रों, यह था आपका साप्ताहिक राशिफल। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।